इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एलिजाबेथ स्ट्राउट के उपन्यास टेल मी एवरीथिंग पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, वही किताब जिसे हाल ही में ओप्रा's बुक क्लब में भी जगह मिली है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा है और आज हमारा काम सिर्फ ये जानना नहीं कि समीक्षा क्या कहती है, बल्कि ये समझना है कि समीक्षा इस किताब के बारे में कैसे बात करती है। सही, मतलब समीक्षा का विश्लेषण क्या है। हाँ, हम उसकी कहानी, लिखने का अंदाज, उसके विषय और उसके असर को देखेंगे जैसा समीक्षा में बताया गया है। मकसद ये है कि हम इस विश्लेषण से वो खास बातें निकालें जो किताब को अहम बनाती हैं। ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जो इसे पढ़ने की सोच रहे हैं और उनके लिए भी जो बस जानना चाहते हैं कि भाई इस किताब में है क्या। बिल्कुल, और ये शीर्षक भी तो है, टेल मी एवरीथिंग, मुझसे सब कह दो। हाँ, ये खुद ही इशारा करता है रिश्तों की गहराई की तरफ, ईमानदारी की तरफ। चलिए इस समीक्षा की तहों में उतरते हैं। जी, तो सबसे पहले कहानी का सार और लेखिका की शैली। ठीक है। समीक्षा कहती है कि एलिजाबेथ स्ट्राउट जानी ही जाती हैं आम लोगों की जिंदगी को बहुत बारीकी और संवेदनशीलता से दिखाने के लिए। बिल्कुल, उनका एक खास अंदाज है। और टेल मी एवरीथिंग भी उसी रास्ते पर है। ये इंसानी रिश्तों, यादों और जिंदगी की उलझनों के बारे में है। समीक्षा के मुताबिक कहानी में ऐसे किरदार हैं जो अपनी निजी तकलीफों से गुजर रहे हैं। अच्छा। बिगड़े हुए रिश्तों से जूझ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो अपने तजुर्बे, अपनी छुपी हुई भावनाएं वो एक दूसरे से बांटते हैं। जैसे कह रहे हो मुझसे सब कह दो। हाँ बिल्कुल, यही लगता है कि किताब का नाम सार्थक हो रहा है। ये सुनने में काफी भावनात्मक लगता है ना। बिल्कुल, और यहीं पर समीक्षा स्ट्राउट की लेखन शैली पर एक बहुत जरूरी बात कहती है। क्या कहती है? उसे बेहद संवेदनशील, गहरी और शांत बताया गया है। संवेदनशील, गहरा और शांत भी, ये थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन है। हाँ, यही ध्यान खींचता है, शांत भी और गहरी भी। आमतौर पर गहराई मतलब कुछ उथल पुथल। सही कहा। तो समीक्षा इसे कैसे समझाती है? ये शांति कैसे असर करती है? हाँ, समीक्षा बताती है। वो कहती है कि स्ट्राउट की खासियत है कि वो छोटे छोटे पलों से बड़ी बातें कह जाती हैं। अच्छा, छोटे पलों से बड़ी बातें। हाँ, भाषा बहुत सीधी सादी सी है, रोजमर्रा वाली, लेकिन उसका असर गहरा होता है, दिल को छू जाता है। ये शांत अंदाज शायद इसलिए गहरा है क्योंकि ये पाठक को किरदारों की अंदरूनी कश्मकश को महसूस करने देता है, बिना किसी ड्रामा के। मतलब शोर नहीं है तो भावनाएं ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही, बिल्कुल। अच्छा, तो ये छोटे पलों से बड़ी बातें कहना, क्या समीक्षा इसका कोई उदाहरण देती है या ये बस एक सामान्य बात है? समीक्षा शायद कोई एक खास उदाहरण देकर नहीं समझाती, लेकिन वो इस तकनीक के असर को जरूर बताती है। कद से उसके पूरे अतीत का या उसके अंदर जो चल रहा है उसका अंदाजा लग जाता है। समझ गया। ये शैली साहित्यिक उपन्यास यानी लिटरेरी फिक्शन और इमोशनल ड्रामा के लिए एकदम सही बैठती है। ये शांत तरीका पाठक को मजबूर करता है कि वो खुद सोचे, किरदारों की अनकही बातों को समझे। ये दिलचस्प है, मतलब पाठक को भी इसमें शामिल होना पड़ता है। बिल्कुल, एक्टिव रीडिंग जिसे कहते हैं। चलिए अब कहानी के प्रमुख विषयों यानी थीम्स पर आते हैं। समीक्षा ने 3 मुख्य बातें उठाई हैं। पहला, स्मृतियां और स्वीकार्यता, मतलब अपने गुजरे कल और उसके दर्द को मानना। हाँ, एक्सेप्टेंस। दूसरा, रिश्तों की जटिलता, परिवार, दोस्ती, प्यार, ये सब कितना उलझा होता है, हमेशा की तरह। और तीसरा, मानवीय करुणा, जिसे समीक्षा बहुत अच्छे से कहती है, इंसान को इंसान बनाए रखने वाली संवेदनशीलता। वाह, खूबसूरत लाइन है। हाँ, तो समीक्षा इन तीनों विषयों को कैसे देखती है? क्या ये अलग-अलग है या जुड़े हुए हैं? समीक्षा के विश्लेषण से तो यही लगता है कि ये तीनों थीम आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? जैसे स्मृतियां और स्वीकार्यता वाला जो हिस्सा है वो अक्सर किरदारों के रिश्तों की जटिलता को समझने या सुलझाने में मदद करता है। जब किरदार अपने अतीत का सामना करते हैं, उसे मानते हैं, तभी वो अपने आज के रिश्तों को एक नई नजर से देख पाते हैं, या शायद उनमें करुणा का भाव आता है। यानी अतीत को स्वीकारना एक तरह की चाबी है। हाँ, समीक्षा यही बताती है। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये एक भावनात्मक सफर है जो किरदारों के बढ़ने के लिए जरूरी है। और रिश्तों की जटिलता पर समीक्षा का जोर इस बात पर है कि स्ट्राउट रिश्तों को मतलब आइडियल नहीं दिखाती। अच्छा, वो उनकी कमियां, गलतफहमियां, अनकहे तनाव सब सामने लाती हैं, जैसा असल जिंदगी में होता है। हाँ, ये बात तो है। यही उलझन उन्हें असली बनाती है। और फिर आती है मानवीय करुणा,
समीक्षा इसे सिर्फ एक भावना नहीं मानती, वो कहती हैं ये एक जरूरी चीज है जो इन टूटे और उलझे रिश्तों के बावजूद किरदारों को और शायद हमें भी जोड़े रखती है। ये करुणा तब आती है जब किरदार एक दूसरे की कमजोरियों को, उनके दर्द को समझने लगते हैं। तो हाँ, समीक्षा के अनुसार ये तीनों थीम मिलकर कहानी को यथार्थवादी बनाती हैं और भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली भी। ये वाकई गहरे विषय हैं और जिस तरह समीक्षा इन्हें जोड़कर देखती है वो किताब की समझ को और बढ़ाता है। अच्छा, इन विषयों को असरदार बनाने के लिए किरदार बहुत मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि स्ट्राउट के पात्र जीवंत और असली लगते हैं। हाँ, उनमें परतें होती हैं जो धीरे धीरे खुलती हैं। ये परतें धीरे धीरे खुलना, क्या समीक्षा बताती है कैसे होता है? समीक्षा इसे बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया बताती है, सटल। अच्छा। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा राज एकदम से खुल गया, बल्कि किरदारों के डायलॉग्स, उनके रिएक्शंस, उनकी यादों के छोटे छोटे टुकड़े, इनसे उनकी शख्सियत परत दर परत खुलती है। जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं वैसे। समझ गया। समीक्षा इशारा करती है कि पाठक धीरे धीरे समझता है कि कोई किरदार ऐसा क्यों है, उसके बर्ताव के पीछे क्या कारण है, और ये तरीका किरदारों को ज्यादा मानवीय बनाता है, भरोसे लायक बनाता है। हाँ, क्योंकि वो एकदम से अच्छे या बुरे नहीं लगते। बिल्कुल, उनमें सब कुछ होता है, अच्छाई, बुराई, कमजोरी, ताकत, जैसे असल इंसानों में होता है। इससे पाठक का जुड़ाव भी गहरा होता होगा। हाँ, क्योंकि वो किरदारों को सिर्फ देख नहीं रहा, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। यानी किरदारों को समझने की ये यात्रा भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। एकदम ठीक है, तो अब इस सवाल पे आते हैं कि समीक्षा के अनुसार ये किताब किसके लिए है। समीक्षा साफ कहती है कि ये उन लोगों को पसंद आएगी जिन्हें भावनात्मक गहराई वाली कहानियां अच्छी लगती हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं। वो इसे जीवन पर चिंतन कराने वाली किताब कहती हैं। और ओपराज बुक क्लब का टैग तो है ही। हाँ, ओपराज बुक क्लब का चयन मायने रखता है। ये अक्सर ऐसी किताबों को चुनते हैं जिनमें एक बड़ी मानवीय अपील हो, जो भावनाओं को छुए, सही, और जिन पर लोग बात करना चाहें। तो समीक्षा इसे एक अच्छा संकेत मानती है, लेकिन साथ ही वो एक चेतावनी भी देती है, और ये उसकी ईमानदारी है। अच्छा, वो क्या चेतावनी है? समीक्षा कहती है कि जिन पाठकों को तेज रफ्तार वाली कहानी पसंद है, जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर हो या एक्शन से भरपूर प्लॉट, हाँ, उन्हें ये किताब धीमी लग सकती है। धीमी। अब सवाल ये है कि क्या समीक्षा इसे एक कमी मानती है या बस किताब की शैली का एक हिस्सा? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या समीक्षा का लहजा आलोचना वाला है जब वो इसे धीमा कहती है? मुझे समीक्षा के लहजे से ऐसा नहीं लगा कि वो इसे कोई नेगेटिव कमी बता रही है। अच्छा। बल्कि वो पाठक की उम्मीदों को सही दिशा दे रही है। वो इसे किताब की प्रकृति, उसके नेचर के तौर पर पेश करती है। समीक्षा इसे एक धीमी और चिंतनशील यात्रा कहती है। धीमी और चिंतनशील यात्रा। हाँ, मतलब ये हुआ कि किताब का मजा उसके तेज घटनाक्रम में नहीं है, मजा है किरदारों की अंदरूनी दुनिया में उतरने में, उनके रिश्तों की बारीकियों को समझने में, और उस शांत भावनात्मक माहौल को महसूस करने में। समीक्षा का सुझाव है कि इस किताब के लिए पाठक को थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ी तल्लीनता। ठीक है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी होगी जो किरदारों के मन की यात्रा पर जाना पसंद करते हैं, न कि सिर्फ बाहर का एक्शन देखना। ये एक बहुत संतुलित नजरिया है। पाठक को पहले से अंदाजा हो कि उसे क्या मिलने वाला है। बिल्कुल। चलिए, अब समीक्षा के समग्र मूल्यांकन और रेटिंग्स पर आते हैं। समीक्षा ने अलग अलग पहलुओं पर रेटिंग दी है। कहानी यानी प्लॉट को 45। अच्छा। लेखन शैली को 55 और भावनात्मक गहराई को भी 55। पूरे 5। वाव। हाँ, कुल मिलाकर 4.55 की रेटिंग है। दिलचस्प है। कहानी को 4, लेकिन शैली और इमोशनल डेप्थ को पूरे 5। हाँ, इससे क्या मतलब निकाला जाए? समीक्षा इन रेटिंग्स को कैसे सही ठहराती है? ये रेटिंग्स ही शायद कहानी की असली ताकत की ओर इशारा करती हैं, जैसा समीक्षा बताती है। कैसे? 45 कहानी के लिए शायद ये दिखाता है कि अगर आप एक पारंपरिक प्लॉट ढूंढ रहे हैं जिसमें बहुत कुछ हो रहा हो, तो शायद आपको लगे कि हुआ क्या। लेकिन 55 शैली और भावनात्मक गहराई के लिए ये बताता है कि किताब का जादू क्या हुआ में नहीं है, जादू है कैसे महसूस हुआ और कैसे कहा गया में। अच्छा। समीक्षा का जोर इसी बात पर है कि स्ट्राउट की लिखने की कला और भावनाओं को पकड़ने की उनकी क्षमता वो असाधारण है। कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि ये किताब दिल और दिमाग दोनों को छूती है
और इंसानी रिश्तों और भावनाओं का इसका चित्रण ऐसा है जो लंबे समय तक याद रहता है। तो संक्षेप में समीक्षा के हिसाब से किताब की ताकत उसकी गहरी भावनात्मक समझ में है। हाँ, और किरदारों के यथार्थवादी चित्रण में। और उस कुशल सूक्ष्म लेखन शैली में जो बिना शोर किए गहरा असर छोड़ती है। बिल्कुल, ये बाहरी घटनाओं की कहानी कम है, किरदारों की आंतरिक यात्राओं की कहानी ज्यादा है। और अब फिर से किताब के शीर्षक टेल मी एवरीथिंग पर लौटते हैं। क्या समीक्षा इस शीर्षक के गहरे मतलब पर भी कुछ कहती है? जैसे क्या वाकई कोई सब कुछ बता सकता है या सुन सकता है? समीक्षा सीधे तौर पर इस फिलॉसफिकल सवाल में नहीं जाती, लेकिन वो जिस तरह किरदारों के अपनी सच्चाइयां साझा करने पर जोर देती है, उससे ये सवाल उठता जरूर है। शीर्षक एक न्योते जैसा है, मुझसे सब कहो, लेकिन शायद ये एक असंभव आदर्श भी है ना? हाँ, शायद। समीक्षा के विश्लेषण से ये लगता है कि सब कुछ बताने की कोशिश करना या कम से कम ईमानदारी से अपनी बात रखने की कोशिश करना, यही अपने आप में बहुत जरूरी है। और शायद उतना ही जरूरी है दूसरे को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, भले ही हम कभी सब कुछ न समझ पाए। ये बात फिर से मानवीय करुणा और रिश्तों की जटिलता वाले थीम से जुड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, वो ये है एलिजाबेथ स्ट्राउट की बहुत संवेदनशील, शांत पर गहरी लेखन शैली, मानवीय भावनाओं, यादों और रिश्तों की जटिलताओं पर उनका असाधारण ध्यान, और एक ऐसी कहानी जो भले धीमी लगे लेकिन पाठक पर एक टिकाऊ और शक्तिशाली भावनात्मक असर छोड़ती है। सही। समीक्षा लेखन और भावनात्मक गहराई को इसकी सबसे बड़ी ताकत मानती है। बिल्कुल सही। और समीक्षा का ये कहना कि किरदार अपनी सच्चाइयां साझा करते हैं, टेल मी एवरीथिंग, ये हमें एक दिलचस्प सोच पर छोड़ जाता है। वो क्या? ये अनुभव सिर्फ अपनी कहानी बताने के साहस के बारे में कितना है, और इसका दूसरा पहलू देखें तो जब कोई दूसरा हमारे सामने अपनी सबसे कमजोर, सबसे सच्ची बातें रख रहा हो, तब उसे वाकई सुनने के लिए, बिना जज किए समझने के लिए कितने साहस और कितनी करुणा की जरूरत होती है। ये सोचने वाली बात है। क्या हमें अक्सर वो धैर्य होता है कि हम किसी की पूरी कहानी उसकी सारी परतों के साथ सुन सकें? शायद नहीं। ये सवाल सीधे तौर पर समीक्षा में उठाए गए मानवीय करुणा और रिश्तों की जटिलता के विषयों से जुड़ता है। ये सिर्फ कहने वाले की हिम्मत का सवाल नहीं है, सुनने वाले की क्षमता और इच्छा का भी सवाल है। हाँ। शायद यही वो असली सब कुछ है जिसे समझने की जरूरत है। ये वाकई एक गहरा विचार है, कहने और सुनने दोनों के साहस और जिम्मेदारी पर। इसी विचार के साथ एलिजाबेथ स्ट्राउट के उपन्यास टेल मी एवरीथिंग की समीक्षा पर हमारी ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती।